हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अनिल चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम जैसे कि आप लोग को पता है, टाइम वेस्ट न करते हुए कि हम कल थर्ड डिजिट तक कंप्लीट करवा चुके थे, जो कि थर्ड डिजिट लाई कहाँ करता है, हरियाणा, राजस्थान और उसके कुछ पार्ट्स गुजरात में। बाकी उसके कुछ पार्ट जो कि आज का पाकिस्तान है, कुछ पार्ट्स वहाँ भी लाई करते हैं। तो जैसे कि आप जैसे कि बता चुके थे, कुछ पार्ट राजस्थान में लाई करते हैं, कुछ पार्ट हरियाणा में लाई करते हैं और कुछ पार्ट गुजरात में लाई करते हैं, और बाकी कुछ पार्ट कहाँ लाई करते हैं, आज के पाकिस्तान में। जैसे कि हम बताए थे, जो डेज़र्ट के नॉर्थ में सतलज रिवर फ्लो करती है, उसके बाद डेज़र्ट के ईस्ट में, यानी कि डेज़र्ट अगर आप देखें तो अगर डेज़र्ट ये है तो डेज़र्ट का ईस्ट मतलब ये ईस्ट साइड हो गया। डेज़र्ट के ईस्ट में क्या है, अरावली माउंटेन है, जैसे कि देख सकते हैं अरावली माउंटेन रेंज टू द ईस्ट। और रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये साउथ में लाई करता है डेज़र्ट के। उसके बाद इंडस यानी कि सिंधु रिवर उसके वेस्ट में लाई करती है, मतलब यानी कि सिंधु रिवर ये डेजर्ट हो गया तो सिंधु रिवर इधर फ्लो करेगी, और सतलज रिवर इधर नॉर्थ में। उसके बाद इधर हो गया ईस्ट में, क्या हो गया, अरावली माउंटेन हो गया। कच्छ में ये साउथ में हो गया कच्छ रिवर। तो इसका ये रहा। उसके बाद घग्गर रिवर को कहाँ से ओरिजिनेट करता है, जैसे कि हम बताए थे, घग्गर रिवर ओरिजिनेट करता है हिमाचल प्रदेश से, रीचेस थर्ड ईयर तक जो कि जाता है। उसके बाद हकरा, जो कि घग्गर रिवर को हकरा बोलते हैं पाकिस्तान में, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर घग्गर रिवर जो जाता है तो उसको हम हकरा बोलते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं। यानी कि इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप, और उसके जो पानी के बहाव हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे सूख जाते हैं। मेनी साइड्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। कुछ साइड्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो कि घग्गर रिवर यानी कि हकरा रिवर के किनारे बसे हुए हैं, वो सब क्या हुए हैं, सूख चुके हैं, जो कि यानी कि जहाँ तक पानी सूख चुका हुआ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू की तरफ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है डेक्कन प्लेटू। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो बस केवल आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप इसको अच्छे अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू। तो चलते हैं डेक्कन प्लेटू। द रीजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स ऑफ टू द साउथ। तो जैसे कि दोस्तों हम आपको कल बताए थे, यहाँ पे ये ईस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है, और टेपर में मतलब ऊपर जैसे चौड़े में, इसके बाद नीचे आने के बाद टेपर हो गया है। जैसे आप अगर कुछ माउंटेन वगैरह देखें तो माउंटेन क्या होता है कि नीचे से चौड़ा रहता है, वो ऊपर जाने पे टेपर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो जैसे कि ये देखिए, तो मतलब ये जो ईस्ट और वेस्ट पोर्शन है ये चौड़ा है काफ़ी, आप देख सकते हैं चौड़ा है। उसके बाद नीचे आने पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चौड़ा हुआ है, उसका नीचे आने पे ये टेपर हो गया है, मतलब ये ऐसे, ये देखिए, मतलब ये पतला हो चुका है नीचे आने पे। तो ये रहा। तो फिलहाल हम चलते हैं अब आगे की तरफ। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स ऑफ टू द साउथ। द रीजन दिस रीजन हैज़ द अरेबियन सी इट्स वेस्ट। उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, यानी कि जैसे हम बता दिए कि सॉरी, तो जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये। तो ये रीजन देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट लाई करता है। सपोज जैसे कि आप बता दिए, ये इधर अरेबियन सी हो जाएगा, उसके बाद इधर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, इधर इंडियन ओशियन हो जाएगा। मतलब ए रीजन बाउंड बाई थ्री साइड सी, एक इधर सी हो गया, एक इधर सी हो गया, एक इधर सी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। मतलब ए रीजन दस बाउंड बाई द सी थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और जैसे कि हम बता दिए थे, जो मेजर पार्ट है इंडिया का वो किससे घिरा हुआ है, वो डेक्कन प्लेट्यू से घिरा हुआ है। तो फिलहाल हम आगे की तरफ अब चलते हैं।
तो डेक्कन प्लेटू बता चुके। उसके बाद द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्यान एंड सतपुरा। द माउंटेन ranges of Vindhyan and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau। तो जैसे ये है सतपुरा एंड डेक्कन प्लेटू। विंध्यान एंड सतपुरा जो कि डेक्कन प्लेटू के कहाँ पे लाई करता है, उसके नॉर्थ में लाई करता है। मतलब डेक्कन प्लेटू ये हो गया, उसके बाद इधर सतपुरा हो गया, इधर इधर ये ऊपर साइड में विंध्यान हो जाएगा, नीचे साइड में सतपुरा हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ पे है, उसके नॉर्थ में है। द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट। और जो सह्याद्री माउंटेन यानी कि जो महाराष्ट्र बॉर्डर हो गया, उसके बाद गोवा बॉर्डर हो गया, ये सह्याद्री में लाई करते हैं। तो सह्याद्री माउंटेन कहाँ पे लाई करता है, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में लाई करता है। दे आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। तो उसको हम वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट को कवर करता है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया, गुजरात से लेते हैं, गुजरात हो गया, उसके बाद फिर आएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु आ जाए, सॉरी कर्नाटक के बाद यहाँ पे केरल आ जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट तक फैला हुआ है, तो आप बता सकते हैं। एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा केरल तक। मतलब ये 5 स्टेट तक फैला हुआ है। और बीच में एक दो यूटी हैं, जो कि अब एक यूटी हो गई हैं, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। तो आपको भी पता होगा, जो कि गुजरात में, और गुजरात के कॉर्नर पे बसा हुआ है। तो टोटल 5 स्टेट और एक यूटी टोटल है, वेस्टर्न घाट में लाई करते हैं टोटल। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, तुम्हारे साथ आप बने रहें। तो दे टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्री इज लोकेटेड द रीन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। तो दोस्तों, जैसे हम कल बताए थे आपको, जो कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार, कोंकण रीजन कहाँ पे है, जिसे महाराष्ट्र के साइड में कोंकण रीजन कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा को लेकर अगर हम बात करें, तो वो कोंकण रीजन कहलाता है। और जैसे कि हम आपको बता दिए थे, मालाबार कोस्ट कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट को ही मालाबार भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट को हम मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। द डेक्कन प्लेटू हैज़ फर्टाइल लैंड विथ मेनी पोस्ट हड़प्पा रीजन कल्चर ऑफ फ्लोरिश। डेक्कन प्लेटू वाज पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो जो आज का डेक्कन प्लेटू है, ये काफ़ी, जो इसके लैंड है, ये काफ़ी फर्टाइल है। मतलब यहाँ भी कोई भी प्रकार के, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखा जाए, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जैसे कॉटन हो गया, उसके बाद शुगर केन, ये सब की क्या होती है, खेती, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो मतलब खेती जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो वो लैंड क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल कहलाती है। तो फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, जो कि ये विथ मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रीगेरियन कल्चर फ्लोरिश। तो यहाँ पे क्या हुए थे, जो पहले के समय में पोस्ट हड़प्पा एग्रीगेरियन कल्चर, यहाँ से क्या हुए थे, शुरुआत हुए थे। डेक्कन प्लेटू वाज पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। जो आज का डेक्कन प्लेटू है, ये पहले क्या हुआ करता था, मौर्यन का एम्पायर हुआ करता था। सॉरी गाइज। तो जैसे कि हम बता चुके थे आपको यहाँ तक, माउंटेन ऑफ, तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद डेक्कन प्लेटू वाज पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो ये बता दिए थे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। द लार्जेस्ट एंसेंट मौर्यन एम्पायर, द लार्जेस्ट इन एंसेंट इंडिया। तो जो डेक्कन प्लेटू आज के समय में, ये क्या होता थे, जो ज़्यादा पार्ट क्या थे, मौर्य एम्पायर के हुए थे, जो कि एंसेंट इंडिया का मौर्य एम्पायर थे। ठीक। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन दिस रीजन। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या हुए, धीरे धीरे काफ़ी किंगडम, अपना राज्य, मतलब यहाँ पे उभरते हुए नज़र आए, मतलब यहाँ पे अपना एक सत्ता स्थापित की। तो चलते हैं 5वें पे। तो कोस्टल रीजन, फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंसेंट इंडिया है ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री।
तो फ्रॉम टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही जो एंशेंट इंडिया हमारा था वो ट्रेड रिलेशन विथ रखता था किसके साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन कौन थे, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, टर्की, कजाकिस्तान हो गया, इधर मतलब जितने यूरोपियन नेशन हो गए, ये सब क्या आते थे, यूरोपियन नेशन हो गए, बाकी कुछ अफ्रीकन नेशन हो गए, तो ये सब क्या थे, ये वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ कहलाते थे। तो हमारा वहाँ से क्या होता था, ट्रेड काफ़ी चलता रहता था। दिस ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाई सी, हमारा ट्रेड किस किस चीज़ से होता था, सी के द्वारा, मतलब सी रूट द्वारा होता था। बोट द्वारा मतलब सामान जैसे नहीं होता, कार्गो होता, आज के समय में कार्गो होता है जहाज से, जो जिसमें मर्चेंट नेवी वगैरह लोग काम करते हैं, कोई सामान ले जाते हैं पोर्ट द्वारा, फिर पोर्ट द्वारा सामान आता है, तो इसके थ्रू है। देयरफॉर इंडिया हैड डेवलप्ड कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन विद फॉरेन कल्चर एंड पीपल एट द सी पोर्ट। तो हमारा कॉन्टैक्ट मतलब इस हिसाब से डेवलप था, तो हम फॉरेन कंट्री से अच्छे खासे ट्रेड करते थे। तो लेटर ऑन, उसके बाद में लैंड रूट केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सी रूट के बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम लैंड रूट का भी प्रयोग करने लगे ट्रेड करने में और किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरे देश में भेजने में। जैसे अगर हमको कोई सामान दिल्ली से भेजना हो, महाराष्ट्र भेजना हो, या केरल से महाराष्ट्र भेजना हो, गुजरात भेजना हो, या एमपी भेजना हो, कर्नाटक भेजना हो, यानी किसी भी स्टेट में भेजना हो, तो हम सामान आसानी से भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बाई ट्रक, बाई ट्रेन, मतलब इसका कोई भी मतलब ये लैंड रूट ये सब कहलाते हैं। बाकी सी रूट में, सी रूट थ्रू से भेजेंगे तो हम बाई शिप भेजेंगे, तो इसका अलग अलग वो क्राइटेरिया होता है। उसके बाद बट द इम्पोर्टेंट ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश, बट लेकिन ये लैंड रूट आने के बाद भी सी रूट का हमारा जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सी रूट उसी तरह कंटिन्यू था। चलते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारा छठवां है, द आइलैंड इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर इंडियन आइलैंड, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आर द आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन इन बे ऑफ बंगाल। ये जो दो आइलैंड है ये कहाँ पे हैं, ये बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी, मतलब बे ऑफ बंगाल में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, जो कि ये इंडिया का पार्ट है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड है, जो कि कहाँ पे लाई करता है, अरेबियन सी। जैसे कि अभी हम बताए थे आपसे कि हमारा सपोज दैट हमारा इंडिया हो गया, तो इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, मतलब इंडिया से की ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल लाई करता है, तो और इंडिया के वेस्ट साइड में क्या लाई करता है, इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन सॉरी अरेबियन सी लाई करता है, और इसके मतलब यानी कि साउथ में इंडियन ओशियन लाई करता है। तो ये अरेबियन सी लाई करता है वेस्ट में। तो लक्षद्वीप कहाँ पे आता है, लक्षद्वीप यहाँ पे आता है। तो मतलब ये किसका पार्ट हो गया, ये अरेबियन सी का पार्ट हो गया। बाकी ये बे ऑफ बंगाल है। बाकी ये हमारा अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है, जो कि किसका पार्ट आता है, ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, जो कि हमारे इंडिया का पार्ट है। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद फिर द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड में है बी इम्पॉर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड। तो जो ये लोकेशन है ये भी सी एंशियंट टाइम में सी ट्रेड यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी और हैंडबुक ऑफ रेड सी मेक्स ए मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड। एक बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बुक लिखी गई है, हैंडबुक ऑफ द रेड सी। तो उसमें उस बुक में हमारे इंडियन आइलैंड है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, ये सब मतलब जो आइलैंड है उस बुक में मेंशनड है। इट हैज़ बीन रिटन बाय अ नोन ग्रीक सेलर, उसका मतलब राइटर का नाम नहीं है, लेकिन जो भी था वो एक ग्रीक सेलर, मतलब सेलर मतलब जो नाविक हुए करते थे, तो ग्रीक सेलर थे, उन्होंने इसको लिखा था। बाकी उसका नाम क्या था मतलब ये नहीं पता, एग्जैक्ट इसमें नहीं दिखाया गया है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, हमारे साथ आप बन रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बता चुके थे आपको कल, एक बार हम आपको फिर से इस फिगर के बारे में अच्छे से दिखा देते हैं। जैसे हिंदू कुश माउंटेन रेंज हो गया, हिंदू कुश माउंटेन रेंज हो गया, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। हिंदू कुश माउंटेन हो गया, ये कहाँ पे लाई करता है, ये अफ़गानिस्तान में लाई करता है। और उसके बाद जो खैबर पास है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है। जो बोलन पास है ये कहाँ पे लाई करता है, ये पाकिस्तान में लाई करता है। उसके बाद अभी हम आपको कुछ रिवर के बारे में बताएंगे बाद में। तो जैसे इंडस, सॉरी गाइस,
तो जैसे इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब रिवर हैं कुछ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंडस है, ये इंडस है, ये झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, ब्यास यहाँ पे है, सतलज यहाँ पे, ये सब रिवर उस साइड से पंजाब में, मतलब ये तिब्बत से ओरिजिन करती हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे इंडिया की तरफ मतलब जाके फिर ये अरबियन सी में क्या होती है, ड्रेन हो जाती है, यानी कि अरबियन सी में गिर जाती हैं। और गंगा हमारा उत्तराखंड से निकलता है, निकलने के बाद ये धीरे धीरे कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल में आ जाता है, वेस्ट बंगाल होते हुए। तो ये हम डेक्कन प्लेटू के बारे में बता दिए थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। जो लक्षद्वीप कहाँ पे लाई करता है, ये अरबियन सी में लाई करता है, यानी कि ये किस साइड में है इंडिया के, इंडिया के ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में। अगर हम इन अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इंडिया के ईस्ट में लाई कर रहा है, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आ रहा है। बाकी जैसे कि हम बता चुके थे कि ये इंडिया के साउथ साइड में क्या है, इंडियन ओशियन लाई करता है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो आपके लिए ये सब बहुत बहुत मायने रखती है। इसमें लोकेशन पूछता है, ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करवाता है कि नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के साउथ में क्या है। तो आप इसको बहुत ही आसान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। और बाकी तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बता दिए हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जान लें। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम आपको बता दिए थे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी देख सकते हैं आप, ये रहा वेस्टर्न घाट यहाँ पे। जैसे कि ये बताए थे ना, गुजरात हो गया, उसके बाद ये दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर गोवा आ गया यहाँ पे, उसके बाद कर्नाटक आ गया, फिर ये केरल आ गया। तो ये है। बाकी ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, मतलब ईस्टर्न घाट यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये सब है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आप कुछ ये ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हैं, ये अंडमान आइलैंड का। तो इतना ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा जब कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है अभी का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ोज और ऑफ टूडेज पाकिस्तान। जो ये हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो हैं, ये आज कहाँ लाई करते हैं, ये पाकिस्तान में लाई करते हैं। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सब साउथ एशिया कंट्री फॉर्म करते हैं। यानी कि अगर हम बोले साउथ साउथ एशिया में कितने कंट्रीज आते हैं, तो उसमें आ जाएंगे अफ़गानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा। Consider the expanse and significance of India in this region. It also known the Indian subcontinent. तो यही सब मतलब जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको हम फिगर में दिखा देते हैं फिलहाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया अफ़गानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया, ये इंडिया हो गया। 3 4 5 6, तो इंडिया हो गया। तो ये सब मतलब कंट्री मिला के क्या बनते हैं, साउथ एशिया कंट्रीज फॉर्म होते हैं। उसमें से 2 कंट्री, यानी कि अभी 2 कंट्री के बारे में हम आपको दिखा देते हैं। इस कंट्री में चाइना एंड म्यांमार। चाइना म्यांमार इसलिए हम आपको नहीं बताएं क्योंकि चाइना और म्यांमार ये इन साउथ एशिया के पार्ट नहीं आते। साउथ एशिया कंट्री को क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो हम यहाँ बता रहे थे उसको क्या बोलते हैं, साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया में जो कंट्री है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। द हड़प्पा सिविलाइजेशन एट स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों अगर हम बात करें साउथ एशिया में कितने कंट्री टोटल आ रहे हैं,
तो उसमें एक में अफ़गानिस्तान आ गया, 2 पाकिस्तान आ गया, तीसरा नेपाल आ गया, चौथा भूटान आ गया, पाँचवां बांग्लादेश आ गया, छठा श्रीलंका आ गया और सातवां इंडिया आ गया। मतलब टोटल इसमें 7 कंट्रीज़ आते हैं, जो कि हम इसमें श्रीलंका नहीं बताए थे आपको, आप थोड़ा वहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन उसमें चाइना और म्यांमार नहीं आते। मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान जैसे कि बता चुके थे, इसमें ये 2 कंट्री, इसमें म्यांमार हो गए और चाइना, ये 2 कंट्री इसमें नहीं आते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ आते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो चाइना, म्यांमार और नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड relations with ancient India. They have an important place in study of ancient Indian history. तो ये मतलब हमारे इम्पोर्टेंट एक प्लेस हुआ करते थे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के। तो बाकी का दोस्तों, अब हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ है। बाकी कल हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, तो बाकी के लिए हमारे आप चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको कल मतलब जितने भी क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन है, 2 में 3 क्वेश्चन है, बाकी जो भी रीजन है आपको हम अच्छे से करवा देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, आप हमको ज़रूर कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई हमारे मन में डाउट हो कि सर थोड़ा और स्लो पढ़ाइए, या फिर कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं, तो हमको आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, जितना हो सकेगा ही इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। हैव ए नाइस डे।